हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टाइम एंड वर्क का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, इसका क्या है, आज मैं बेसिक लेवल कराऊंगा, उसके बाद मॉडरेट लेवल और उसके बाद हाई लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा। आज बेसिक क्लास है तो बेसिक्स मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, IBPS, RRB, PO और क्लर्क। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। अगस्त में एग्जाम होगा इसका। अगस्त में क्या होगा, इसका प्री का एग्जाम होगा, तो इसको टारगेट करते हैं। ठीक, मैं क्या, आप पहले बेसिक, हर टॉपिक का क्या है बेसिक आपको बता दूंगा। 15-20 दिन में क्या करूंगा, मैं जितने भी टॉपिक है उसका क्या है बेसिक क्लास लेकर आपको बता दूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं मिक्स क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो टाइम एंड वर्क में क्या होता है, देखो, टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है। इसी बेस पे क्या है हमारे क्वेश्चन बनेंगे। इफिशियंसी वाला भी बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं बताने के लिए। मान लो ए क्या है, 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है। कोई सा भी एक काम है, उसको क्या करता है, ए 20 दिन में कंप्लीट करता है। बी क्या करता है, उसको 25 दिन में कंप्लीट करता है। उस काम को क्या करता है, 25 दिन में कंप्लीट करता है बी। ठीक, दोनों क्या है, एक ही काम को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या है, हम लोग को ये निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये हमको क्या है क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये क्या है, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लेके बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है मतलब कि ऐसा एक नंबर लेना है क्या, जिससे क्या है ए भी डिवाइड हो और बी भी डिवाइड हो। ठीक, तो कहते 100 है। ठीक, ये क्या है, 20 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी डिवाइड होगा। तो इसे कर देंगे, इसको क्या है डिवाइड कर देंगे, 20 2500 तो 5 यूनिट आ गया, इसको यूनिट ले लेंगे। ये क्या है, टोटल वर्क होता है। ठीक, टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है, डे होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ठीक, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक, उसके बाद 25 25 चौसौ 4 यूनिट, ये क्या है, इफिशियंसी। मतलब एक का इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट है। मतलब ए क्या करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तब जाके 20 दिन में क्या होता है, 100 यूनिट काम कंप्लीट करता है। ठीक, बी वैसे एक दिन में क्या करता है, 4 यूनिट। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, ठीक, जो इफिशियंसी जो भी यहाँ पे दिया रहेगा ये एक दिन का रहेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ए और बी का जो इफिशियंसी क्या है, 5 + 4 9 यूनिट हो गया। ठीक, और डे इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। ठीक, एक कॉमन सेंस लगाओ, जब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे होता है। तो डे इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक, तो सेम वैसे ही किया हूँ। तो यहाँ पे क्या, वर्क टोटल कितना है, 100 यूनिट है, और इफिशियंसी कितना है, वो निकाले थे 9 यूनिट। यूनिट यूनिट कर जाएगा, तो 100/90 आ जाएगा। ठीक, इतने दिन में क्या है, दोनों काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो ऐसे क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या है, छोटा सा एग्जांपल है, इसमें बताऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्या होगा, इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, ए बी से 40% अधिक कुशल है, मतलब ए क्या है, बी से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक, कोई भी परसेंट से अधिक बोलता है तो 100+, जितना अधिक बोले उतना करते हैं, डिवाइड में 100 कर देते हैं। ठीक, ये चीज क्या मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, परसेंटेज क्लास देख लेना। ठीक, जीरो जो करके 2 7 2 5 6 10, तो 5 इधर 5 ए इज इक्वल टू 7 बी। जब भी ऐसा इक्वल में रहेगा सीधा क्या करना,
इसका अगर अगर अनुपात निकालना है तो डायरेक्ट क्या है, अपोजिट कर लेना, यहाँ 7:5 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। ये क्या है, इसका इफिशियंसी का है। ठीक, इफिशियंसी के यहाँ लिखा है ना, अधिक कुशल है, कुशल है, अधिक कुशल है, बोलो। हिंदी में जब भी दिया रहेगा क्या है, इफिशियंसी रहेगा। इंग्लिश वाले को लिए तो यहाँ इफिशियंसी डायरेक्ट दे चुका है। ठीक, दिया हुआ है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो बी द्वारा अकेले पूरा करने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ए और बी मिलकर क्या करते हैं, 40 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक, लेकिन ए और बी का इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी कितना है ए और बी का, तो इफिशियंसी और कितना है, 7 और 5 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 + 5 कर देंगे, इफिशियंसी इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक, टोटल इफिशियंसी इनका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको क्या यूनिट भी मान सकते हो, या एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, मैं नहीं मान रहा हूँ। ठीक, अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे होता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा। इफिशियंसी 12 है दोनों का, और कितना दिन लग रहा है, 40 दिन लग रहा है। यहाँ बोला है ना, ए और बी मिलकर काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, बोला है, इंटू 40 हो जाएगा। तो 480 क्या होगा, ये टोटल वर्क आ गया। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि बी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ठीक, तो डी इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, टोटल वर्क 480 है, और हमको बी का निकालना है, बी का दिन निकालना है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, देखो यहाँ दिया है, 5 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 9 5 5 6 30, तो 96 डे। तो मतलब बी को क्या होगा, काम को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 96 डे। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे क्या, ये शॉर्ट मेथड है, ऐसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आज क्या मैं बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास है। तो 35 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे तक एक बगीचे में फूल तोड़ सकती हैं। ठीक, यदि फल तोड़ने का समय 2 घंटे बाद दिया जाए, ठीक, 2 घंटा बढ़ा दिया जाए, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखो, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको रट रट लिए रहना। हम लोग क्या है, ज्यादातर क्या वर्क को इक्वल करते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे होता है। ठीक, अब 35 महिलाएं हैं। ठीक, और प्रतिदिन क्या है, महिला को मैं एम से डिनोट कर लिया, प्रतिदिन क्या है, 5 घंटे काम करते हैं। ठीक, और यदि हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटा बढ़ा देते हैं, तो कितनी महिला मतलब एक्स मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, महिलाएं क्या है, एक्स मान लेते हैं, एक्स महिलाएं यहाँ पे। ठीक, एक्स महिलाएं यहाँ पे, और वो क्या है, उनका टाइमिंग कितना बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देता है, 5 + 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये क्योंकि इसको भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। 35 महिलाएं तो इफिशियंसी एम, जो यहाँ इफिशियंसी क्या है, ये इफिशियंसी है। ठीक, तो क्या है, इफिशियंसी है, और ये क्या है, ये है डे है। ठीक, तो इफिशियंसी इंटू डे, ये टोटल वर्क होता है। ठीक, हम लोग क्या किए हैं, दोनों वर्क को इक्वल कर दिए हैं। तो इसलिए कि यहाँ पे मैं क्या है, वर्क को इक्वल किया हूँ। ठीक, जो एम यहाँ पे डिनोट किया हूँ, ये क्या है, इसका इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी के भी हम सेम है, क्योंकि हम लोग क्या टाइम में हम लोग हेर फेर कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम एम कट जाएगा। ठीक, 35 × 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 7, 7 × 5 = 35। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 25। एक्स किसको माने थे, महिला है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ना, कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो हमको क्या होगा, 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी, जब क्या हम लोग समय को 2 घंटा बढ़ा देंगे। ठीक, समय बढ़ा देंगे तो फिर क्या, उतना कम महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। ऐसे क्या वर्क को इक्वल करके क्वेश्चन को बनाना है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये थोड़ा सा पीओ प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा क्या, मैं इजी, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन करा रहा था। ये क्या है, मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इजी से क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। पाइप पी और क्यू मिलकर एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं, और पाइप क्या है, क्यू और आर टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप पी अपनी दक्षता दुगनी कर देता है, और आर अपनी दक्षता क्या कर लेता है, आधी कर लेता है, तो पाइप पी और आर द्वारा टैंक को भरने में एक साथ लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
ठीक है, जो पहले क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले नोट कर लूंगा। सबसे पहले पी और क्यू। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, पी और क्यू। पी और क्यू दोनों मिलकर 24 मिनट में टैंक को भर सकते, 24 मिनट में टैंक। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, क्या एग्जांपल लिया था छोटा सा, उसमें बताया उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पाइप क्यू और आर टैंक को 60 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, क्यू क्या है, इसको 60 मिनट में भर सकता है, और आर क्या है, इसको 30 मिनट में भर सकता है। ठीक, ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को लिखते जाना एग्जाम में। यदि पाइप ई अपनी दक्षता दूनी कर दी और पाइप आर अपनी दक्षता आधी कर ली, तो पी और आर द्वारा टैंक को बनने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले देखो, मैं पहले ही बताया था, इसमें क्या करना, सबसे पहले एलसीएम ले लेना, एक ऐसा वैल्यू ले लेना जो क्या है, इन तीनों से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक, ठीक है, तो वो क्या है, 120 है। इसको यूनिट ले लेता हूँ, ये क्या है, टोटल वर्क होता है, ये क्या है, डे होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इफिशियंसी का वैल्यू होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, और इफिशियंसी क्या होगा, एक दिन का होगा। ठीक, वो इफिशियंसी क्या होगा, एक दिन का होगा। इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 120 को क्या है, 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 बच्चे क्या होता है, 120 होता है। ठीक, तो 5 यूनिट आ जाएगा। वैसे 60 को करेंगे, शायद हमारा 2 यूनिट आ जाएगा। 30 को करेंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक, ये एक दिन का इफिशियंसी है, जो 5 यूनिट है, 2 यूनिट है। ठीक है, क्योंकि ये पी और क्यू का जो 5 यूनिट है, पी और क्यू का एक दिन का इफिशियंसी है। ठीक, और ये क्या है, 24 दिन में तभी जाके क्रिया 120 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि पी अपनी दक्षता दुगनी कर लेता है, मतलब पी की दक्षता कितनी, देखो पी प्लस क्यू दोनों का दक्षता 5 यूनिट है, लेकिन क्यू का हम लोग क्या है, 2 यूनिट दिया है। तो हम लोग क्यू का वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो पी इज इक्वल टू कितना, 5 यूनिट, मतलब 2 यूनिट कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक, जब पी और क्यू दोनों मिला के क्या है, 5 यूनिट है इफिशियंसी, एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। क्यू लेकिन एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो पी क्या है, 3 यूनिट ही करेगा ना एक दिन में। ठीक, हम लोग क्या है, यहाँ पे पी का इफिशियंसी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया, और क्यू का एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गया, और आर का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या करके पी अपनी दक्षता दुगनी कर लेता है, मतलब पी क्या है, पी अपनी दक्षता दुगनी की 3 यूनिट है, तो 6 यूनिट कर लेगा। ठीक, और आर अपनी दक्षता आधी कर लेता है, मतलब आर क्या करता है, अपनी दक्षता आधी कर लेता है, यहाँ पे 4 यूनिट है तो हाफ उसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, पी और आर द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, देखो वर्क इज इक्वल टू क्या, इफिशियंसी इनटू डे होता है। और डे मतलब क्या है, डे और टाइम में कंफ्यूज मत, डे और टाइम वही है। ठीक, यहाँ पे क्या है, टाइम दिया है। ठीक, क्योंकि टैंक को भरने के लिए क्या है, उतना मिनट में दिया है, तो टाइम दिया है, तो डे और टाइम दोनों एक ही लेना। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डे का फॉर्मूला डे और टाइम में होता है, डे और टाइम फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। और टोटल हम लोग को किसका निकालना है, पी और आर का निकालना है। और टोटल जो वर्क है, तो वर्क तो सेम होगा, 120 यूनिट ही होगा। ठीक, और दोनों का इफिशियंसी, नया इफिशियंसी कितना है, देखो यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, दोनों को जोड़ देंगे, 8 यूनिट हो जाएगा, यूनिट यूनिट कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 × 5 = 40, तो 15 डे। ठीक, पी और आर को क्या कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे टैंक को भरने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करें, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या होगा, गोकी, सोवी और कानी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और गोकी और सावी की दक्षता का अनुपात 3:2 है। यदि गोकी और सावी मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो कानी और सावी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो गोकी को जी से डिनोट कर लेता हूँ, सावी को एस से डिनोट कर लेता हूँ, कानी को
के से डिनोट कर लेता हूँ। ये क्या है, मिलकर बोला है एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जैसा जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा क्या है मैं नोट कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक। और गोकी और सावी की दक्षता का, ठीक है, गोकी और सावी का जो इफिशियंसी है, ठीक है, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं। इफिशियंसी 3:2 है, ये क्या है, इफिशियंसी है। ठीक। हमको दिया है यदि गोकी और सावी मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो कानी और सावी, मतलब कि यहाँ पे एक चीज और बोला कि गोकी और जो सावी है ये मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक। तो कानी और सावी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब कानी और सावी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो पहला, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे जैसा मैं बताया हूँ पहले भी। ठीक। ठीक, तो इसका क्या है, 90 आ जाएगा। 15×6 = 6 यूनिट आ गया। यहाँ यूनिट ले लेता हूँ। ठीक। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक। ठीक। 15×6 = 6 यूनिट आ गया। ठीक, गोकी और सावी का दोनों का 18। 18×5 = 90, तो यहाँ पे क्या है, 5 यूनिट आ गया। ठीक। जो गोकी और सावी का 5 यूनिट है, ठीक है, देखो गोकी सावी और, ठीक है, कानी, तीनों का जो इफिशियंसी है कि 6 यूनिट है, लेकिन गोकी और सावी का क्या है, 5 यूनिट है। तो कहानी का कितना आ जाएगा, 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कहानी का जो इफिशियंसी है वो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, एक दिन का इफिशियंसी। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि पहले अच्छे से मैं इसको समझा चुका हूँ। ठीक। ठीक। अब आगे देखो, गोकी और सावी का क्या है, 5 है, और यहाँ पे 3:2 है, मतलब हम लोग क्या, गोकी को क्या है, 3 यूनिट बोल सकते हैं, और सावी का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक। इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहानी और सावी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक। कहानी और सावी का बोला है। ठीक, तो डे इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट है। और इफिशियंसी किसका पूछा है, कहानी और सावी का। कहानी 1 है, सावी 2 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट आ जाएगा। 3×3 = 30, मतलब 30 दिन लगेंगे। ठीक। मतलब कहानी और सभी को मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 45 आदमी एक दिन में 5 घंटे काम करके 60% काम 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि 10 दिन के बाद केवल 40% काम पूरा हो जाता है तो काम को समय पर और पुरुषों की संख्या बढ़ाए बिना पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी। ठीक। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या, मैं 4 क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से लाया हूँ। ठीक, 4 या 5 क्वेश्चन। और ये जो 5th क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या है, मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक। 45 आदमी एक दिन में 5 घंटे काम करके 60% काम को 12 दिन में, मतलब कि 60% काम को 12 दिन में करते हैं। तो 1% काम को कितने दिन में करेंगे, 12/60। तो 100%, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% काम कितना करेंगे, तो 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, मतलब 20 दिन। ठीक। मतलब क्या, 60% काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 100% काम को क्या करेंगे, 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने, 45 आदमी प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करेंगे तब। ठीक, ये हमको पता चल गया। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। 45 मैन है। ठीक। और एक दिन में, प्रत्येक दिन 5 घंटे काम कर रहे हैं, और 20 दिन में क्या है, काम को, पूरा काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक, टोटल वर्क है, क्योंकि वर्क इज इफिशियंसी इंटू डे होता है। इफिशियंसी वही है, हमको क्या इफिशियंसी माने इफिशियंसी है, और डे यहाँ है 20, और टाइम यहाँ है तो इंटू टाइम 20 से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक चीज को ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्या है, मिनट घंटे का दिया रहे और डे भी दिया रहे तो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक। कॉमन सा चीज है, एक एक दिन है, एक दिन में क्या है, 24
घंटे होते हैं उसमें कोई भी अगर टाइमिंग वगैरह दिया रहेगा तो उससे क्या है, डे से क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना दिन है उतना टाइमिंग। ठीक। ये क्या है, टोटल वर्क आ गया हम लोग को। ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि 10 दिनों के बाद केवल 40% काम पूरा हो जाता है तो काम को समय पर पुरुषों की संख्या बढ़ाए बिना, मतलब पुरुषों की संख्या हमको बढ़ाना नहीं है, मतलब मेल क्या है उतने ही होंगे, पूरा करने के कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी। पहले क्या है, 10 दिन के बाद केवल 40% काम पूरा हो जाता है। ठीक। तो देखो, टोटल वर्क है, हम अब क्या है, आदमी तो उतने ही रहेंगे तो उनकी इफिशियंसी भी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम में हेर फेर कर रहे हैं, इफिशियंसी में हेर फेर नहीं कर रहे हैं, ना ही क्या है मैन में हेर फेर कर रहे हैं, आदमी भी उतने ही हैं तो उतने ही इफिशियंसी के साथ ही वो लोग काम करेंगे। ठीक। हम लोग क्या है, बस टाइम को चेंज कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या, मैं एम को हटा दूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि सब में तो एम 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 आएगा, कट जाएगा। ठीक। तो टोटल जो वर्क है उसको क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4500 है। ठीक। इसको यूनिट भी मान सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क क्या है, 4500 है। ठीक। उसमें से क्या 10 दिन के बाद केवल 40% काम पूरा हो जाता है, 40% काम, इसका 40% कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 5 चौ 20, जीरो तो 4 चौ 16, 1800। ठीक। जब 4500 में क्या है, 1800 पहले क्या है 10 दिन में हो चुका है, यहाँ देखो 40% काम पूरा हो जाता है। मैं इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, आप क्या लॉन्ग मेथड से बनाओगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक। इसको क्या है माइनस कर देंगे क्योंकि बचा हुआ काम इधर करेंगे। ठीक। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ 3 है 2, मतलब 2700 क्या है काम बचा, यहाँ यूनिट में लेते हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक। यहाँ पे क्या 2700 यूनिट बचा हुआ है। ठीक। 1800 यूनिट पहले 10 दिन में हो चुका है, मतलब क्या टोटल जो वर्क है कितना, 4500 यूनिट है, कैसे निकाले वो भी बता दिया मैं। ठीक। सब चीज दिया हुआ है तो टोटल वर्क तो निकल ही जाएगा। ठीक। और एम को इसलिए हटाया क्योंकि सब मैथ सेम है। ठीक है, एम एम करते जाऊंगा तो कट जाएगा। ठीक। अब क्या है, पहले 10 दिन में क्या 1800 यूनिट काम हो गया, अब बचा हुआ काम कितना है, इसको माइनस कर दिया तो 2700 यूनिट है। ठीक। ठीक है, समय पर पुरुषों द्वारा बढ़ाए गए दिनों बिना कितने अतिरिक्त घंटों, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, समय काम समय पे कंप्लीट करना है और पुरुषों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक। तो हम लोग इतना काम करना है, ये टोटल वर्क है, क्या हम लोग क्या है वर्क इज इक्वल टू वर्क कर लेंगे लास्ट वाला काम को। ठीक, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, लास्ट वाला ही घंटा निकालना है। ठीक। तो यहाँ पे क्या है 45 मैन तो वही हो जाएंगे। ठीक। 45 मैन हो जाएंगे। ठीक। अब क्या है कि और टाइम भी सेम बोला है। अब टोटल हम लोग क्या है देखो, 20 दिन लग रहे थे, मैं पहले निकाल चुका था क्योंकि 45 आदमी अगर प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करेंगे तो 20 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमको क्या 20 दिन में ही काम कंप्लीट करना है, पहले 10 दिन का काम हो चुका है तो और 10 दिन बचा। ठीक। और हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि कितने अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी, मतलब 5 घंटा तो पहले कर ही रहे थे, पर डे 5 घंटा कर रहे थे, तो मान लेता हूँ मैं एक्स घंटे और लगेगी। ठीक। ये क्या है टोटल वर्क ही है, और ये क्या है इफिशियंसी इंटू डे इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी क्या है यहाँ पे, ठीक है 45 मैन, मैन का क्या है ये इफिशियंसी है। ठीक। ठीक। यहाँ एम को इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि एम एम कट जाएगा, जैसे यहाँ 2700 जैसे 4500 निकाले तो 4500 एम यूनिट हो जाता, ये 1800 एम यूनिट हो जाता, ये 2700 एम यूनिट हो जाता, यहाँ भी एम लेते तो एम एम कट जाता। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, एम क्यों नहीं लिया हूँ करके। ठीक। इतना हो गया, तो ये इफिशियंसी टू डे ही है। ठीक। अब जो जो कटेगा काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक। ठीक, डायरेक्ट काट ले रहा हूँ। ठीक है, 9 तिया 27, 9 5 6 45, 5 छक्के 30, तो 6 इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 6 - 5, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। और एक्स किसको माने थे, अतिरिक्त घंटा, तो हम लोग को कितना लगेगा, 1 घंटा अतिरिक्त लगेगा, तो हम लोग का नॉन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, हमको 1 घंटा अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता होगी, तो ये क्या शॉर्ट मेथड है, ऐसे ही बनाना। ठीक।
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है, लास्ट क्वेश्चन पे कल भी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। कल नहीं, मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट बेस पे क्या क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक। अभी क्या है गाइस, मेरा थोड़ा तबियत खराब हो गया था, इसलिए क्या है, मैं 15-20 दिन का क्लासेस नहीं ले पाया था। ठीक। तो सबसे पहले पी अकेले एक काम को एक्स दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू और आर एक साथ मिलकर एक काम को एक्स बटे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और पी क्यू आर एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और पी और क्यू की दक्षता का अनुपात 4:3 है। ठीक। कार्य पूरा करने अकेले आर द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या पीओ प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। ये आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, ठीक है, प्री लेवल का क्वेश्चन है। ठीक। मैं क्या क्लर्क लेवल का भी लाया हूँ और पीओ लेवल दोनों का क्या है, एक साथ में तैयारी करा रहा हूँ। ठीक। पी अकेले एक काम को एक दिन में पूरा करता है, मान लो जो जो दिया उसको लिख देंगे। ठीक। क्यू और आर एक साथ मिलकर एक्स बटे 2 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक। ये भी दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है, पी क्यू और आर एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में करते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर एक साथ मिलकर 5 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक। तो पी और क्यू की दक्षता का अनुपात इतना है, मतलब पी और क्यू का जो इफिशियंसी है वो कितना दिया है, 4:3 दिया है। ये क्या है, इफिशियंसी हमको दिया हुआ है। ठीक। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एक्स दिया, तो एक्स दिया तो घबराना मत। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, सबसे पहले यहाँ पी का इफिशियंसी 4 दिया है, तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा हम लोग ऐसा नंबर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्या वर्क, टोटल वर्क लेंगे जो क्या है 4 से मल्टीप्लाई हो, तो हमको मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगी। इफिशियंसी को पहले देख लेना। ठीक। यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू आएगा वो इससे अच्छे से मल्टीप्लाई होगा, और इसी के इक्वल भी आएगा, इससे भी हमको क्या है, तुलना करना है। ठीक। तो हमको ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जो क्या है 4 से थोड़ा मल्टीपल हो। मैं ले लेता हूँ 20। मान लो 20x है हम लोग का टोटल वर्क। ठीक। इसको माना हूँ। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, इसका 20 यूनिट हो जाएगा। ठीक। 20x, और यूनिट क्या है, वर्क में, वर्क को क्या है यूनिट मानते हैं, तो इसलिए मैं यूनिट में ले लिया। ठीक। तो एक्स एस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 20 यूनिट आ जाएगा। ठीक। पी क्या करे, एक दिन में 20 यूनिट करता है, तब जाके एक्स दिन में 20x यूनिट काम कंप्लीट होता है। ठीक। वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्स एस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 यूनिट आ जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा। तो ठीक, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बस कंफ्यूज मत होना। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x यूनिट आ गया। ठीक। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, आर द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने क्या करूंगा, देखो, पी का एफिशिएंसी और क्यू का एफिशिएंसी यहाँ दिया है। पी का एफिशिएंसी 4 है, लेकिन पी का एफिशिएंसी निकाले कितना, 20 यूनिट है, तो 4 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर होगा, 4×5 = 20। ठीक। तो एक 5 यूनिट के बराबर का, तो 5 को क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू का कितना आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा इफिशियंसी। पी का कितना है, 20 यूनिट इफिशियंसी आ चुका है पहले से। जब क्यू का 15 यूनिट इफिशियंसी है, यहाँ से निकाल लिया हम लोग। ठीक। ये वाला इफिशियंसी से हम लोग निकाल लिए। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो, जब Q प्लस R का इफिशियंसी 40 यूनिट दिया है, अब Q का इफिशियंसी 15 यूनिट, यहाँ पुट कर देंगे, R इज इक्वल टू 40 यूनिट। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो 25 यूनिट हो जाएगा। तो R का भी इफिशियंसी कितना आ गया, 25 यूनिट आ गया। ठीक। इतना आ गया। ठीक, हम लोग को तीनों आ गया, तो इससे क्या करूंगा, मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक, क्योंकि P प्लस क्यू प्लस R का वैल्यू कितना दिया है, 4x यूनिट दिया है, और इसका वैल्यू हम लोग प्लस कर देंगे, 20 + 15 + 25। ठीक है, यूनिट को कॉमन ले लूंगा, 4x यूनिट। ठीक है, यूनिट यूनिट कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, 20 20 40 50 60 आ जाएगा, 60/4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15×4 = 60 होता है, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक। अब हमको क्या है, r का समय निकालना है। तो टोटल जो वर्क है यहाँ पे कितना, 20x यूनिट है। ठीक, इतना माने थे, तो 20 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ 15 आ गया, इंटू यूनिट हो जाएगा। ठीक।
और डी इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क कितना आ गया, 20 इंटू, इसको सॉल्व मत करना, 15 इंटू यूनिट आ गया, ठीक। और इफिशियंसी आर का कितना है, देखो 25 यूनिट, आर का ही पूछा है ना यहाँ पे। 25 यूनिट, यूनिट यूनिट कट जाएगा, 5 24, 5 5 25, 5 3 15, तो डे कितना, 12 दिन लगेगा। आर को क्या है, अकेले काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। मैं क्या है, मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप क्या है, एकदम प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, फिर क्या है, इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो ये रहा आज का क्लास गाइस। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इसका भी क्या है, मॉडरेट लेवल लेके आऊँगा, ठीक। और मैं क्या करूँगा, टॉप 10 अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करूँगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।